Ella Baba, Matram Baba, quanti sacchi tu? Leva con che scappare da Baba, non la resa. ये हमारी दर्शगाह है। यहाँ हम अपने बच्चों को सलीका सिखाते हैं, अदब सिखाते हैं, कैसे बस में बैठना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना चाहिए, हमें किस अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए, किस मौके पर किसके सामने किस मंदिर पर क्या कहना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये हम अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में नमाज के जरिए सीखते हैं। इसलिए मासूमीन ने हुक्म दिया है कि अपने बच्चों को नमाज में भी अपने साथ लाओ और अपने पास बिठाओ। देखिए मुसलसल जो आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आज ये शैतानी करते रहेंगे, नामुनासिब अफ़ाल करते रहेंगे, तो फिर ये जैसे जैसे बड़े होंगे चूंकि इन्हें वो सलीका आएगा ही नहीं जिसके लिए हमने बज़्म की है, इन्हें वो ढंग आएगा ही नहीं जिसके लिए हम मजलिसें सजाते हैं, जिसके लिए हम महफिलें सजाते हैं। लिहाजा अगर बेअदबी बच्चे सीखें तो मजलिसों और महफिलों का ना होना बेहतर है। मजलिसें महफिलों का मतलब ही यह है कि हम अदब सिखाएं, क्योंकि मौलाना ने फरमाया है गरीब वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो नहीं है जिसकी माँ मर जाए, जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब ना हो। लिहाजा आप ये ना सोचे कि उसका बाप नहीं है वो यतीम है, नहीं, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास अदब ना हो। लिहाजा हम अपने बच्चों को यतीमी से बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को इस बेसारगी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें इल्म सिखाएं, अदब सिखाएं, सलीका सिखाएं, लिहाजा उन्हें शऊर सिखाएं। अब जब आप महफिल करें, मजलिस करें, तो एक आदमी की जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि वो बच्चों को बिठाएं, उनके बच्चों को आगे बिठाना चाहिए ताकि वो शैतानी कर ही ना पाए, या बीच में बिठाएं। जमात में क्या हुक्म है कि एक साथ दो बच्चे ना बैठे, क्यों? उसकी एक वजह ये भी है कि जब बच्चे बीच में दो तीन बैठ जाते हैं तो वो शरारत जरूर करते हैं, और शरारत करना बुरी बात नहीं है। जो बच्चा जितना ज्यादा शरीर होगा इतना ही ज्यादा ज़हीन होगा, इतना ही बड़ा अक्लमंद होगा, क्योंकि शरारत के लिए भी ज़हन चाहिए, अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए, बगैर शऊर के शरारत नहीं होती। लिहाजा लेकिन हमें यहाँ सलीका सिखाना है, क्योंकि हमारी ये महफिलें मजलिसें वो हैं, यहाँ इमाम ज़माना तशरीफ लाते हैं, यहाँ शहजादी कौनैन तशरीफ लाती हैं, यहाँ नबी शरीक होते हैं, मलाइका आते हैं, फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। लिहाजा पता नहीं है हमें किसके पहलू में रसूल बैठे हैं, किसके बराबर में फरिश्ता बैठा है, किसके बराबर में कौन मासूम बैठा है, लेकिन हमारा अकीदा है, यकीन है कि मासूमीन आते हैं, तशरीफ लाते हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, ये चूँकि इसाले सवाब के लिए महफिल की गई है और ये बहुत बेहतरीन कदम है, ये एक ऐसा खुश आइंदा कदम है जो हमारे लिए मशाले राह बन सकता है। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपने हालांकि फातिहा पढ़ी उसका सवाब तो अपनी जगह, लेकिन जितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा उसका सवाब उसी के हिस्से में लिखा
मांगा जाएगा जिसके लिए महफिल हो। जितने अशार पढ़े जाएंगे, सामईन का सवाब अलग, कारी का सवाब अलग, लेकिन जिसके लिए ये जश्न रखा गया है उसके लिए मखसूस सवाब है। उसके दर्जात अल्लाह इस जिक्र के सदक़े से बुलंद करेगा, अल्लाह उसकी बख्शिश का जरिया करार देगा। लिहाजा हमें ऐसे अफ़आल करना चाहिए, ऐसे इक़दाम करते रहना चाहिए कि जिससे हमारे मरहूमीन की रूहें खुश हों। और आज शब जुमा भी है, ये हमारा अक़ीदा है कि शब जुमा में रूहें अपने घर आती हैं और आकर वो रूहें देखती हैं कि मेरे खानवादे ने, मेरी औलाद ने, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है। अगर उनके लिए कोई फातिहा, कोई दुरूद, कोई नाज़्र और नियाज़ का एहतमाम होता है तो वो खुश होते हैं और वो तोहफे के तौर पर उसे लेके जाते हैं और अपने साथियों को जाकर फख्र के साथ दिखाते हैं। लेकिन अगर उनके माँ बाप, उनके जो वारिसीन, उनकी औलाद, अहलो अयाल अगर न फातिहा पढ़ते हैं, न नज़्र और नियाज़ का एहतमाम उनके लिए कुछ नहीं करते, तो रूहें मायूस होकर अपने क़यामगाह पर वापस चली जाती हैं। लिहाजा अगर हम कुछ ना करें तो फातिहा, नज़्र नियाज़ कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर करते रहना चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आवाज़े बुलंद नारे सलावत। डॉक्टर साहब ने शेर सुनाया जिसने सादकान के हवाले से, मैं भी चार मिसरे सुना दूं कि ज़िक्र अहले बैत से मिलता है जिनके दिल को चैन। ज़िक्र अहले बैत से, ज़िक्र अहले बैत से मिलता है जिनके दिल को चैन, बाखुदा खुद अज्र देते हैं उन्हें मौला हुसैन। ज़िक्र अहले बैत से मिलता है जिनके दिल को चैन, ज़िक्र अहले बैत से मिलता है जिनके दिल को चैन, बाखुदा खुद अज्र देते हैं उसे मौला हुसैन। तो आ रहे हैं बहरे शिरकत आशिकाने पंजतन, मुनाक़िद नूरे इलाही में है जश्न सादिक़ैन। चमकेगा इल्मो फज़ल का सूरज जो रात में, चमकेगा इल्मो फज़ल का सूरज जो रात में, झूठे छुपाना पाएंगे मुंह कायनात में। चमकेगा इल्मो फज़ल का सूरज जो रात में, चमकेगा इल्मो फज़ल का सूरज जो रात में, झूठे छुपाना पाएंगे मुंह कायनात में। तो मदहे इमामे जाफर सादिक के साथ साथ नादे नबी का विर्द है अब कायनात में। नादे नबी का विर्द है, नादे नबी का विर्द है अब कायनात में, नादे नबी का विर्द है अब कायनात में, नादे नबी का विर्द है अब कायनात में। कि रमज़े शऊरो खुल्क़े मुजस्सम है मुस्तफ़ा। थोड़ी ज़बान मुश्किल हो जाएगी। रमज़े शऊरो खुल्क़े मुजस्सम है मुस्तफ़ा, नबियों की शान फ़ख्र दो आलम है मुस्तफ़ा, मंसूस हक़ वजूद मुसल्लम है मुस्तफ़ा, कुरान की ज़बान में मुकर्रम है मुस्तफ़ा, कुरान की ज़बान में मुकर्रम है मुस्तफ़ा। खाके कदम का इनकी ज़माना गुलाम है, इन पर फजीलतों की कहानी तमाम है। खाके कदम का इनकी ज़माना गुलाम है, खाके कदम का इनकी ज़माना गुलाम है, इन पर फजीलतों की कहानी तमाम है, इन पर फजीलतों की कहानी तमाम है। और मौला जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी एक बात देख लीजिए कि आलिमे लोह कलम अव्वलो अकमल है इमाम, आलिमे लोह कलम अव्वलो अकमल है इमाम, मुर्तकी जिस्म है अफकार वो माक़ल है इमाम, नाज़िरुल गैब है कुल खल्क़ के अफज़ल है इमाम, सब्बे हिस्मा है गवाह अशरफ व अजमल है इमाम, सब्बे हिस्मा है गवाह अशरफ व अजमल है इमाम। जब भी इस्लाम और शरीयत ने दुहाई दी है हाथ
मातरम